नमस्कार, न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आपको करंट का एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इसे सुने और कुछ क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, सफलता खुद चलकर उनके पास आती है। मतलब कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं होगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस होना पड़ेगा और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात। आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्लास की तरफ, पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। देखिए, जिस प्रकार से आपको पता है कि दूध हमारे देश में बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और लोगों की पहली पसंद भी है और पिया भी जाता है। उसी के चलते भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जाता है वर्ल्ड में। भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है। हमारे देश में दूध का उत्पादन 221.6 मिलियन टन इस वर्ष 2021-22 में किया गया है। 2020-21 में जो दूध का उत्पादन था भारत में 209% था, बिलियन टन था, मिलियन टन। इस वर्ष हमारे देश में दूध को 5.29% की बढ़ोतरी हुई है। 5.29% की बढ़ोतरी हुई है 2021-22 में। ठीक है, अब 21-22 में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन से राज्य ने अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? देखिए, सबसे पहले आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश पहले हुआ करता था, लेकिन आज एट प्रेजेंट पे जो है वो है राजस्थान, जिन्होंने 15.05% की बढ़ोतरी दूध में की है 2021-22 में। दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी परसेंटेज है 14.93%। तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी परसेंटेज है 8.06%। इसी में आगे चलते देखते हैं, अगले स्थान पर गुजरात है। जो गुजरात की जो परसेंटेज है वो है 7.56%। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की परसेंटेज है 6.97%। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने 2021-22 में दूध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया है। इसी के साथ 2021-22 में ही हमारे देश ने एग का प्रोडक्शन कितना किया? हमारे देश में एग भी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा खाया जाता है और उसमें बहुत अच्छे प्रोटीन मिनरल्स मिलते हैं। तो इस वर्ष हमारे देश में 2021-22 में एग का प्रोडक्शन 129.60 रहा बिलियन टन, बिलियंस ऑफ एग्स, जो पिछले वर्ष से बढ़कर 6.91% रहा। इसमें टॉप 5 राज्य हैं। पहले स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश, जिन्होंने 20.1% की बढ़ोतरी की। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 16.08%। तीसरे नंबर पर है तेलंगाना 12.86%। उससे अगले स्थान पर है वेस्ट बंगाल 8.84%। नेक्स्ट
कर्नाटका 6.38% की हिस्सेदारी दी है। ये कुछ नए आंकड़े हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो आप उत्तर लगाएंगे राजस्थान, नए आंकड़ों के अनुसार। और आपका ऐसे ही क्वेश्चन एग से रिलेटेड पूछे तो आपका उत्तर रहेगा आंध्र प्रदेश 20.41%। नए आंकड़ों को हमेशा देखते रहें, याद करते रहें। देखिए, इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे आए हैं। इसमें देखिए, हमारे देश ने मीट में जो प्रोडक्शन किया है 2021-22 में, वो 9.29 मिलियन टन में किया है। बहुत ज़्यादा है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पहले स्थान पर इसमें राज्य रहा है महाराष्ट्र, जो कि 12.25% रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश 12.14%। क्या बात है, उत्तर प्रदेश निचले स्तर पर आता जा रहा है। तो शायद योगी सरकार इस चीज़ पे कार्य कर रही है कि दूध उत्पादन में जो हमारा पहले नंबर पर स्थान था वो दोबारा से पहले नंबर पर आ जाए। इसी के चलते यूपी सरकार ने कुछ योजनाएं निकाली हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, नेक्स्ट आपका है वेस्ट बंगाल 11.63%। अगला है आंध्र प्रदेश 11.04%। इसी के साथ तेलंगाना 10.82%। इसी के साथ देखते हैं 2021-22 में 444 ग्राम मिल्क पर पर्सन ईच डे। डेली एक व्यक्ति को इस आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 444 ग्राम दूध मिलता है, लेकिन ICMR के द्वारा 300 ग्राम मिल्क एक इंसान को चाहिए, और हमारे देश में फिलहाल उत्पादन हो रहा है और उसके अनुसार 444 ग्राम दूध मिल रहा है। इसी का जो पिछला आंकड़ा रहा है 2020-21 का आंकड़ा रहा है 427 ग्राम। योगी सरकार, ये थोड़ा सा इसमें कट गया है पीपीटी में, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा। जमीन के साथ साथ गाय दोनों देगी योगी सरकार। मतलब कैबिनेट में आ रहा प्रस्ताव दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को तैयारी। क्या है ये मतलब? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि यूपी सरकार दूध को लेकर बड़ी ही चिंतित है। अभी पीछे अमूल पे और नंदनी पे शायद कुछ डिबेट भी चल रहा था। तो ये एक बड़े स्तर पर कंपनियां जाने के बाद राजनीति डिबेट चलता रहता है। इसमें योगी सरकार जो अपना योगदान दे रही है, अपना सहयोग कर रही है इस चीज़ में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लीज पर 30 एकड़ जमीन और 4000 गाय उपलब्ध कराएगी, जिसमें गायों की देखभाल, टीकाकरण आदि भी सरकार सहयोग करेगी। इस योजना के तहत जो योगी सरकार है वो लोगों को सारी चीज़ें मुहैया कराएगी ताकि लोगों को इससे जुड़ाव रहे, लोगों का इससे जुड़ाव रहे। आज के टाइम में पशुपालन से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं क्योंकि उसमें बचत कम निकल रही है। इसीलिए योगी सरकार
इतना सहयोग लोगों को दे रही है, साथ दे रही है हर चीज़ में। यह जानकारी प्रदेश के दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोग गोकुल नंद बाबा पुरस्कार वितरण समारोह में दिया। किसने दिया? धर्मपाल सिंह ने। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बाबत एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इस समारोह में उत्तर प्रदेश में, उत्तर नहीं है, प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, हालांकि रहेगा उत्तर प्रदेश ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही बात चल रही है। दूध उत्पादन करने वाले 145 दुग्ध उत्पादकों को पुरस्कृत किया गया। किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल सिंह के द्वारा पुरस्कृत किया गया। 2020-21 में 53 एवं वर्ष 2021-22 में 59 दूध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और वर्ष 2021-22 में 33 जिला स्तरीय दुग्ध उत्पादकों को नंदा बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के चलते इस पर क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, देखिए। जो ये नंदा बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसी में चलते धर्मपाल सिंह जी ने एक और बात कही, ब्रीडिंग के लिए ब्रांडिंग के लिए टी शर्ट, कप का अनावरण भी किया गया। साथ ही PCDF द्वारा प्राग ब्रांड के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं तक ऑर्डर डिलीवरी करने वाले 5 प्राग मित्रों को प्रचार प्रसार सामग्री भी वितरण की गई। जो लोग घर तक ऑर्डर की डिलीवरी करके आते हैं उनके लिए। देखिए, गोकुल पुरस्कार के तहत लखीमपुर खेरी के वेलवा मोती समिति के वरुण सिंह को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और द्वितीय पुरस्कार से हरि विलास सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि देसी गाय के नस्ल के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्रीडिंग में बदलाव कर 2 किलो की दूध देने वाली देसी गाय को 20 किलो दूध देगी। जो पहले 2 किलो दूध देसी गाय दिया करती थी, वो आज इसमें ब्रीडिंग के द्वारा जो बदलाव लाए जाएंगे, उसमें वह गाय 20 लीटर दूध देगी, जिससे गायों का कटना कम हो जाएगा, वो सड़कों पर घूमनी कम हो जाएगी, लोग बाग उसे फिर से अपने घरों में स्थान देंगे। ऐसा प्रयास कहाँ किया जा रहा है? ऐसा प्रयास बरेली में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राग पशुपालकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, इसी के चलते गोकुल पुरस्कार वितरण व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 2001-2 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। गोकुल पुरस्कार को कब प्रारंभ किया गया? 2001-2 में। इसी के चलते इसके तहत प्रत्येक जिले में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले एवं दुग्ध उत्पादक को नगद पुरस्कार के साथ पीतल धातु पर गाय के साथ दूध पीता हुआ बछड़ा व श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान की जाती है। दूसरी चीज, जिसमें प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर पाने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 1.5 लाख रुपए की धनराशि और जिला स्तर पर आने वाले को 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। 2020-21 में 53 लाभार्थियों को
एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 59 लाभार्थियों को गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या सम्मान के तौर पर दिया जाता है? एक तो पीतल धातु पर गाय के साथ दूध पीता हुआ बछड़ा और उसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति, ठीक है। दूसरा, धनराशि क्या होगी? प्रथम स्थान पर आने वाले को 2 लाख रुपए की राशि और द्वितीय स्थान पर आने वाले को 1.5 लाख रुपए की राशि, और जो जिला स्तर पर आता है उसे 51,000 रुपए की राशि धनराशि दी जाती है। भाई ये बोर्ड चलाने में ना बहुत समस्या हो रही है। देखिए, भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? ये खुलेगी आपके मुंबई में। इसमें इसकी जो लागत है वो 1.1 लाख करोड़, इस लागत से इसे पूरा किया जाएगा और यह बनकर नवंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें बैठ के समुद्र के मजे ले सकते हैं कि समुद्र के अंदर से जो गाड़ी जा रही है वो कैसी लगती है। आइए, तो इसके आप मजे उठा सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से है। साथ में आपको डॉल्फिन भी दिखेगी, शार्क भी दिखेगी, और ये टनल है। दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया? दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया? क्या नरेंद्र मोदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया का पहला नैनो डीएपी अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। इस नैनो डीएपी के बहुत सी खासियत है। देखिए, जो ये नैनो डीएपी है, ये रहे अमित जी, हाथ में नैनो डीएपी की बोतल लिए हुए। देखिए, इफको विल सेल ए 500 ml बोतल ऑफ नैनो डीएपी। इसकी मात्र कीमत 600 रुपये होगी, और जो बैग हम 50 kg का लेते थे उसकी कीमत कम से कम 1400 से 1500 रुपये के बीच रहती है। अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, आधे से भी कम का डिफरेंस है, और इसे कैरी करना आसान है। एक एकड़ में एक बैग लगाने में, कैरी करने में, लेकर जाने में, और जब उस बैग को उस एक एकड़ में लगाते हैं तो उसमें से 30% जो डीएपी है वो खराब हो जाता है, वो यूज में नहीं आता। लेकिन जब हम ये लिक्विड फॉर्म में डीएपी को छिड़काव करेंगे तो वो 100% अपना रिजल्ट देगा, और ये दे रहा अपना रिजल्ट 70%, और इसे कैरी करना भी आसान रहेगा। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? 2000 रुपए के नोट को। कितने रुपए के नोट को? 2000 रुपए के नोट को। ये जो 2000 का नोट है, इसे कब लागू किया गया? देखिए, 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में उतारा गया था। किसके द्वारा? मोदी के द्वारा। किस टाइम? 8 बजे की घोषणा। ये 8 बजे का जो समय है बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। 8 बजे मोदी आता है और एक बम विस्फोट करके चला जाता है। अब देखते हैं
आरबीआई ने 2019 में 2000 के नोट की छपाई को बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि 2000 के नोट सबसे ज़्यादा फेक बनाए जा रहे थे लोगों के द्वारा। कुछ लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। देखिए, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहें। 30 सितंबर तक तो सभी बैंकों में इन नोटों को बदला जाएगा, लेकिन 30 सितंबर के बाद इन नोटों को सिर्फ और सिर्फ आरबीआई में ही बदला जाएगा। आप कभी भी जाकर आरबीआई में इन नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। आई होप कि आज आपको कुछ नए आंकड़े मिले होंगे सीखने को। आशा करता हूं कि आगे भी हम आपको आंकड़े देते रहें। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए आंकड़ों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।